हाँ, ये वाला क्वेश्चन 12 लिख लो। ए एक मैट्रिक्स है, आगे जो 2x2 की वो एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और 11th बोला मैंने, 12th सॉरी, 11th तो अभी सॉल्व किया ना। क्वेश्चन 12 लिखो, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन, अरे चलो लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक कोई ठीक है ठीक है। मैंने आज गलत पीडीएफ फाइल उठा ली है, मैं लिख के दे रहा हूँ क्वेश्चन। क्यों नहीं, बाहर ही बैठ जाओ, सबसे सही रहेगा, पानी में थोड़ा भीग लोगी। चलो इसको सॉल्व करो, पर्दे सारे हटा दें, ताजी हवा, चिड़िया लोग का चहचहाना। आपको मैट्रिक्स ए निकालना है इसमें से। क्योंकि वो बीच में ही है। बेसिकली ये तीन तरह की मैट्रिक्स है, बी इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू आई, ऐसा है, समझ में। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसको, डिवाइड डिवाइड कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके ही निकालना है। क्या करूं इसमें, पहले तो मेरे को एक ऑर्डर बताओ क्या होगा। ये 2x2 है और ये भी क्या है, 2x, तो इसका पीछे का कॉलम इसके आगे के रो के बराबर होना चाहिए, और इसका आगे का रो इसके पीछे के कॉलम के बराबर होना चाहिए। तो ए मैट्रिक्स क्या होगी, 2x2। मैं मान लेता हूँ 4 एलिमेंट्स, कुछ भी मान लो, ए बी सी डी, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, -3 2 5 -3। अब पहली गलती लोग क्या कर सकते हैं, लोग ना होशियार है, क्या है, डेढ़ होशियार है, होशियार भी नहीं है। लोग क्या करेंगे, ये दोनों नंबर वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी और सी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ताकि उनका काम क्या हो जाए, आसान। पर उनको काम आसान नहीं होगा, उनको मिलेगा बड़ा सा ऑस्ट्रिच का अंडा। मैंने क्या बताया कि बी इंटू ए इज नॉट इक्वल टू ए इंटू, मैं ऑर्डर चेंज नहीं कर सकता, मेरे को पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं। चलो करो, बताओ। 2a प्लस सी, ठीक है ना, 2b प्लस डी, 3a प्लस 2c एंड 3b प्लस 2d, यस और नो, इंटू -3 2 5 -3 इज इक्वल टू 1 0 0 1। कोई दिक्कत, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -3 इंटू 2a प्लस सी प्लस 5 इंटू 2b प्लस डी, वैसे ही 2 इंटू 2a प्लस सी -3 इंटू 2b प्लस डी, यस और नो, फिर वैसे ही -3 इंटू 3a प्लस 2c प्लस 5 इंटू 3b प्लस 2d, अगेन 2 इंटू 3a प्लस 2c -3 इंटू 3b प्लस 2d। ये चार एलिमेंट्स बने मेरे, और अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से मैं इन दोनों को क्या करूंगा, कंपेयर। चार इक्वेशन बने, चार वेरिएबल है, सॉल्व करो, बताओ मुझे। ए आ गया तुम्हारा, बोलो क्या गड़बड़ किया मैंने, बता सकते, हो सकता है मैं कुछ गलत किया हूँ। काय को ऐड दिया है क्या बीच में, क्या दिया है, तो फिर मैं बोला ना, होशियार बच्चों कमी नहीं है, प्लस कर दी हो, प्लस तो दिया ही नहीं बेटा, कैसे प्लस कर दे रही है तू, मल्टीप्लाई दिया है ना क्वेश्चन में। एनीवेज लीव दिस क्वेश्चन, इतना टफ नहीं पूछेगा, जेई के लेवल का क्वेश्चन था। ये वाला बना,
क्वेश्चन 13 बनाते हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ दो क्योंकि इसमें 4 वेरिएबल्स है, 4 वेरिएबल्स नहीं पूछता है, 3 वेरिएबल्स ही पूछेगा। ये इसमें 3 वेरिएबल्स है, इसको बताओ। फाइंड मैट्रिक्स, बंद कर दे तो बेटा उसको लॉक कर दे। 4 1 3 इंटू ए इज इक्वल टू, ध्यान दो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, -484 -121 -363। सबसे पहले तो मेरे को मैट्रिक्स ए के ऑर्डर को निकाल के बताओ कि मैट्रिक्स ए का क्या ऑर्डर होना चाहिए। अंकित बाबा स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये क्या है, पहले वाले मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर लिखूंगा, 3 क्रॉस, इधर क्या है 3 क्रॉस 3, हाँ 3 क्रॉस 3, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 क्रॉस 1 क्रॉस 3। क्यों कि इसका जो कॉलम है ए के रो के बराबर होना चाहिए और इनका जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी मुझे कितना दिया है, 3 क्रॉस 3। इसलिए मैट्रिक्स ए को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, 3 ही वेरिएबल आएंगे, ए को क्या ले लेता हूँ, ए बी सी। अब इसको सॉल्व करो, तुम लोग करो, मैं क्यों करूँ, इसको लिखो और इसको सॉल्व करके बताओ। सॉल्व, क्या लिख सकता हूँ इसको अंकित बाबा, क्या लिखूंगा इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4A 4B 4C, A B C 3A 3B 3C। 4A है -4 है तो A की वैल्यू क्या आ गई, 4B 8 है तो B की वैल्यू क्या आ गई 2, 4C 4 है तो C की वैल्यू क्या आ गई। इसलिए मैंने बोला ये इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए दिया जा सकता है। सही तो मैं कहाँ गलत कह रहा हूँ, तू क्या गलत ले रही है। हम्म, ये है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक्चुअल में, क्योंकि इसमें पहले तुमने मैट्रिक्स ए का ऑर्डर निकाला, तो क्या ये 4 नंबर का क्वेश्चन होता सीबीएसई में, और इसमें भी ए और बी और सी तीनों की वैल्यू निकाल रहे हो। कैसे निकाल रहे अंकित बताएगा। मल्टीप्लाई करके, इधर इधर इधर, सबसे पहले जो गिवन है वो तो मुझे पता ही है ना, वो तो आंख के अंधे को छोड़ के बाकी सारे आंख वालों को दिखेगा, दिख रहा है। ये क्या है, इसको मान लिया मैंने m क्रॉस n, तो मैं क्या लिखूंगा 3 क्रॉस 1 और m क्रॉस n इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3। ये पीछे वाला 3 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 3, और ये 1 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, क्योंकि इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए इसलिए, और आखिरी बार इधर 3 है इसलिए मैंने n की वैल्यू क्या लिखी, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y, if 2x plus 3y is equal to 2340 and 3x plus 2y is equal to -221 -5, वैसा ही कुछ है एनसीईआरटी का, बट डेटा चेंज है।
क्या करेंगे इसमें? मैं ईशान क्या करूंगा बेटा, बचपन में लीनियर इक्वेशन देता था, यहाँ पे मैट्रिक्स के मतलब नंबर के बदले क्या दिया? मैट्रिक्स। ये 2 है, ये 3 है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। और उसको उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9y माइनस 4y कितना आएगा? 5y। अभी इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 माइनस ऑफ माइनस 4 10, 3 3 जा 9 माइनस 4 5, 3 4 जा 12 माइनस 2 10, 3 into 0 0 प्लस 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? ये क्वेश्चन नहीं दिया था। भाई डेटा चेंज कर दिया हूं मैं, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। और जहां y मिल गया वहां x भी निकाल सकते हो। Once you get the y, you can find the x. Yes or no? x कैसे निकलेगा? x will be half of 2340 minus 3 times, तो minus 6366। कर 2 में से 6 गया 4, 4/2 क्या बचा? -2। 3 में से 3 गया तो यहाँ तो 0 ही बच रहा है। 4 में से 6 गया -2/2 -1, 0 में से 6 गया -6/2 -3। बोल हाँ 2x प्लस 3y इक्वल टू, अगर मेरे को p दिया रहता तो x क्या लिखता मैं? p माइनस 3y डिवाइड बाय, ठीक है? बना नहीं बना? पक्का? लास्ट क्वेश्चन आज का। तो 10 मिनट लगेगी क्वेश्चन देने वाला। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फाइंड ए। देखो उनके थक गए क्या? सुबह डांट सुने थे इसलिए थक गए। क्यों सुबह सुबह डांट सुनते हो? सीढ़ी पे क्यों बैठते हो? पिक्चर क्यों नहीं देखोगे? अंकित सुधर गया है। ये ले, इसको सॉल्व कर, ए की वैल्यू बताओ। ए का पहले ऑर्डर निकाल के बताओ। करो करो, पहले कॉपी में लिखो फिर उसके आगे बात करो। हवा में नहीं चाहिए मेरे को। राइट इट डाउन। हेलो, ये क्या है? 1 क्रॉस 3। ये क्या है? 3 क्रॉस 3। ये क्या है? 3 क्रॉस 1। अगर मैं इनको पहले मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे मेरे को क्या मिलेगा? ये 3 और 3 उड़ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 क्रॉस 3। और इधर फिर क्या मिला? 3 क्रॉस 1। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर क्या होगा? 3 से 3 उड़ जाएगा, तो फाइनल ऑर्डर क्या बचेगा? 1 इंटू, मैट्रिक्स ए में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। मैंने ये कहा, मैंने ये कहा मुझे एक बात बताओ, अनुष्का से पूछो। ये 1 क्रॉस 3 है और ये 3 क्रॉस 3 है, ये दोनों सेम है ना? तो प्रोडक्ट में क्या बचेगा? 1 इंटू 3, इसका आगे का और इसका पीछे का। और फिर ये 1 क्रॉस 3 को फिर इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, किससे? 3 क्रॉस 1 से। तो फिर इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, ये कट गया, तो ये कितना बचेगा? 1 क्रॉस 1। मैट्रिक्स एक ऑर्डर क्या आएगा? 1 क्रॉस 1। ये क्वेश्चन बन गया आपका, ऑर्डर निकालना। अब मल्टीप्लाई करके ए की वैल्यू बताओ मेरे को। क्या करेंगे? ए को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले आगे वाले को करते हैं। जितना बड़ा तो बनेगा ही नहीं, 1 क्रॉस 3 ही बनना है।
पहले आगे वाले को करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 into -1 -2, 1 into -1 -1, -2 and -1 is -3, 0 को लिखा। फिर 2 into 0 0, 1 into 1 1, 3 into 1 3, 1 plus 3 4। फिर 2 into -1 -2, 1 into 0 0, 3 into 1, -2 and +3 कितना आ गया 1। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 1 0 -1 से, -3 0 तो गया और फिर -1। तो जो भी हमारी अनुष्का बता रही है वो सही है। ठीक है, नहीं एक मासूम क्वेश्चन रोज देगा ना, वो हो जाएगा तो मैं बच जाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन इजी है, टफ भी नहीं दे रहा हूँ। X, find a symmetric and skew symmetric matrix from matrix A। 2 3 1, 1 -1 2, 4 1 2, ये मैट्रिक्स ए दिया है आपको। इससे सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल के बताना और एक स्क्यू सिमेट्रिक। मैं पहले ही बता चुका हूँ a प्लस ए का ट्रांसपोज और a माइनस ए का ट्रांसपोज ही आपको देता है। निकाल के बताओ। लास्ट क्वेश्चन था आज का। ट्रांसपोज कैसे निकालते थे ईशा? नहीं आप बताओ मुझे, यहाँ मैं क्या डेटा लिखूं? फर्स्ट कॉलम को यहाँ क्या लिख दूंगा, या फर्स्ट रो को कैसे लिखूंगा, और फिर सेकंड में क्या लिखूं, और फिर थर्ड में ये क्या है मेरा ए डैश। अभी ऐड करो इसको, बताओ मुझे। ठीक, सब्ट्रैक्ट करके बताओ। ये तो मैं बिना कैलकुलेट के ही लिख डालूंगा, बता चुका हूँ क्योंकि। अभी आगे 3 - 1, तो यहाँ भी क्या लिख दूंगा, बैठ के कैलकुलेट नहीं करना है, जो उधर आया वो इधर लिखूंगा। फिर यहाँ बताओ क्या है 1 - 4, तो यहाँ भी क्या लिख दूंगा, समझ में आ रहा है। और फिर यहाँ क्या लिखूंगा 2 - 1, इसको भी कैलकुलेट नहीं करूंगा। हाँ एक जगह आएगा 1 - 2 नीचे आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स नामक अध्याय भी समाप्त तो होता है। फ्रॉम मंडे आई विल बी स्टार्टिंग न्यू चैप्टर नोन एज डिटरमिनेंट्स। अभी रुक जाना, मतलब जाते समय मुझसे वो लेकर जाना। क्या क्या बोलते हैं उसको, एपीपी। एलपीपी के बाद मैट्रिक्स का भी आज ही दे देगा। टेक योर टाइम। मैं क्या करूँ उसमें। ओके क्लास, सी यू टुमारो। टुमारो मींस ऑन मंडे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।